गुड मॉर्निंग, आपका ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना अगले वाला चैप्टर त्रिकोणमिति। अपना चैप्टर रहेगा, छठवां चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो देखो त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रि प्लस कोण प्लस आकृति। त्रि प्लस कोण प्लस आकृति, ये क्या हो गई? त्रिकोणमिति। तो त्रि का मतलब तो हो जाएगा तीन, कोण एंगल हो गए जिसको कोण, और आकृति आकृति। तो यहां से अपने एक परिभाषा बन जाएगी कि तीन कोण होते हैं जिस आकृति में, उसमें हम त्रिकोणमिति लगाएंगे, त्रिकोणमिति सम्मिलित होगी। बात करते हैं कि त्रिकोणमिति जो होती है वो तीन कोण में होती है। अब तीन कोण की जो आकृति है उसको हम क्या कहेंगे? तीन कोण की जो आकृति है, तीन कोण की जो आकृति है उसको हम क्या कहेंगे? तीन कोण की जो आकृति है उसको हम कहेंगे त्रिभुज। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। तो बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीन भुजा होती हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजा होती हैं जो एक दूसरे को आपस में मिलती है, वहां पर कोण बनते हैं। तो तीन भुजा एक दूसरे को मिलेगी तो वहां पर कितने बन जाएंगे? कोण, तीन कोण बन जाएंगे। ठीक है ना? तो यहां पर लिखेंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या हो जाएगी? त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज हो जाएगी। अगर तीन भुजा एक दूसरे भुजा को आपस में मिलती हैं, वहां पर क्या बन जाएंगे? कोण बन जाएंगे, एंगल बन जाएंगे। तो अपना क्या आ जाएगा? त्रिकोण भी इसी में सम्मिलित है। बात करते हैं त्रिभुज, और इसमें त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं में अनुपात है, उसको कौन बताता है? त्रिकोणमिति बताता है। समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति लागू होती है। अर्थात आपको इस बात से समझना है कि समकोण जो त्रिभुज होता है उस समकोण त्रिभुज से ही संबंधित क्या है? त्रिकोणमिति है। अर्थात समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति है, लागू है यहां पर। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है। देखना, ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की आकृति किस प्रकार की होती है? देखना ध्यान से। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कहने का मतलब ये जो है ये तो हो जाएगा थीटा, और ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। बात करते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो यहां पर अपना एक समकोण त्रिभुज बन गया है। अपना एक समकोण त्रिभुज बन गया है जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण है वो 90 डिग्री हो गया है। क्योंकि समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, और एक कोण क्या हो गया है? थीटा हो गया है। बात करते हैं अब आगे। कि अपना जो त्रिभुज था वो क्या है? ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री बताया है आपको, ये बी बताया है, ये ए बताया है, ये सी बताया है। तो ए बी सी तीनों त्रिभुज हो गए हैं जिसमें बी क्या है? 90 डिग्री है। बात करते हैं 90 डिग्री। एक इसमें समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे कि यहां पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी बराबर 90 डिग्री। बी का मान कितना है? 90 डिग्री है। उसके बाद में
कोण ए का मान यहां पर मान लेंगे थीटा, कोण ए है थीटा, कोण ए का मान क्या है थीटा है। उसके बाद में कोण सी का मान ज्ञात करना है तो किस प्रकार से करें, अगर त्रिभुज के अंदर दो कोण है, जैसे एक थीटा मान लिया दूसरा 90 डिग्री मान लिया, थीटा के स्थान में मान होगा, थीटा के स्थान पे अलग अलग मान होंगे। अपनी जो 6 की एक्सरसाइज है उसमें हम थीटा के मान के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे थीटा का मान है वो किस प्रकार से निकालें। तो बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज कोई सा भी हो, समकोण हो, संभव हो, उसमें क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज कैसा भी हो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर ए का मान थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में हमें मान किसका निकालना है, जैसे हमें सी का मान निकालना है, सी को इधर रखेंगे तो कोण सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 90 और माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो संख्या में से संख्या घट जाएगी, 180 में से 90 घट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। अर्थात कोण सी का मान यदि ज्ञात करना है, कोण सी का मान ज्ञात करना है तो 90 में से थीटा को घटाएंगे। तो देखो यहाँ पर थीटा का मान ये है, ए है, बी का मान 90 डिग्री है, सी का मान हमें ज्ञात करना है तो सी का मान कितना जाएगा 90 माइनस थीटा। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की, बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो देखो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, मुख्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात 3 है। अर्थात अपना जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें भुजाओं के संबंध में, भुजाओं में जो संबंध बताते हैं वो कितने अनुपात होते हैं, भुजाओं का जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है उसमें कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मुख्यतः 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें एक तो हो जाएगा साइन थीटा, एक हो जाएगा कोस थीटा और एक हो जाएगा टेन थीटा। साइन थीटा जो होता है, साइन का मान जो होता है वो कौन से मान को दर्शाता है, साइन का मान जो होता है वो लंब आधार, कौन से लंब और आधार होते हैं उनके बारे में हम विस्तारों से पढ़ेंगे। इसके बाद में देखो साइन कोस टेन, साइन का जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, उसके बाद में कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा और उसके बाद में टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो मुख्यतः 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस और टेन। उसके बाद में देखो इनके 3 विपरीत हो गए, कोसेक सेक और कोट। तो इनके जब फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1 कोसेक थीटा, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन तथा कोसेक को गुणा करेंगे तो आपस में कितना आएगा 1 आएगा। तो साइन और जब कोसेक को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये अपना फॉर्मूला आ गया कि जब साइन को कोसेक से गुणा करेंगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में बात करते हैं कोस की। सेम इसी प्रकार का होता है कि अपना त्रिकोणमिति जो मुख्य त्रिकोणमिति होता है वो कोस है, ठीक है। उसके बाद में देखो कोस है, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा 1 सेक, या सेक है उसके बराबर में क्या लिख देंगे 1 कोस। जब कोस तथा सेक को आपस में गुणा करते हैं, कोस तथा सेक को आपस में गुणा करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से अगले वाला टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। टेन जो है वो साइन तथा कोस से मिला होता है, टेन बराबर क्या होता है साइन बटा कोस। अर्थात साइन का जो मान होता है, साइन का जो मान होता है उसके अंदर कोस के मान का जब हम भाग लगाते हैं तो किसका मान आएगा टेन का मान आएगा। अब बात करते हैं कि टेन का उल्टा
कोट होता है तो इसको लिख देंगे 1/कोट थीटा, या इसको लिख देंगे कोट थीटा बराबर कितना जाएगा 1/tan थीटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टेन तथा कोट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन गुणा कोट बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले अपने पढ़ लिए हैं। पहला फॉर्मूला देखना एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला है साइन गुणा कोसेक बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर में 1। उसके बाद में देखो यहाँ से देखो क्या है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन, दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे साइन गुणा कोसेक, साइन गुणा कोसेक आ जाएगा। जब साइन गुणा कोसेक आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक साइन गुणा कोसेक बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तो ये हो गया फॉर्मूला, एक ये हो गया, और उसके बाद में एक ये रहा टेन गुणा कोट। अब बात करते हैं अपने जो साइन कोस टेन जो होते हैं वो कौन सी भुजाओं के संबंध के बारे में बताते हैं। ठीक है, कौन सी भुजा के संबंध के बारे में बताते हैं, देखना कौन सी भुजा के संबंध के बारे में बताते हैं। यहां पर देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना जो त्रिभुज है, अपना त्रिभुज क्या है, अपना ये त्रिभुज है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये 90 डिग्री है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। तो यहां पर देखो जो अपना त्रिभुज है इसमें कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है और कौन सा कर्ण होते हैं। तो देखो थीटा के सामने की भुजा, ये मान लो थीटा है, यहां पर बी हो गया 90 डिग्री, ए हो गया थीटा, सी का मान यदि हमें नहीं दिया गया तो यहां पर देखो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, जिस रेखा के ऊपर, जिस भुजा के ऊपर 90 डिग्री तथा थीटा उपस्थित है उसको आप बोलेंगे आधार, और जो बच गई उसको आप बोलेंगे कर्ण। ये इनका लंब कर्ण आधार में संबंध है। लंब कर्ण आधार के मान है, रिपीट करते हैं कि एक बार जो थीटा है उसके सामने की भुजा जो होती है वो लंब हो जाएगा, और जिस रेखा के ऊपर थीटा तथा 90 डिग्री होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आधार से बोलेंगे, और जो अंत में अलग जो रेखा बच गई उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। एक बात और बता देते हैं आपको कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखना पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि यदि मान लो किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान, कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान नहीं दिया गया है, तब हम उसको किस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कितना जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण को आप कैसे लिखते हैं, तो के का स्क्वायर बराबर आधार ए का स्क्वायर आ गया प्लस लंब एल का स्क्वायर आ गया। यदि आपको यहाँ पर कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है, लंब का मान ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे, लंब का मान इधर ही रखेगा और आधार का मान इधर आ जाएगा, तो किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। मतलब इस फॉर्मूले से आप किसी भी मान को निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर 2 मान दिए होते हैं, तीसरा मान नहीं दिया होता तो हम उसको किस द्वारा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब बात करते हैं आगे कि यहां पर लंब कर्ण आधार यहां पर हो गए। अब बात करते हैं साइन क्या होता है। साइन जो है, साइन थीटा जो है, थीटा हो जाएगा ये। साइन जो है वो कौन सी भुजाओं में संबंध को बताता है, कौन सी भुजाओं में संबंध को बताता है। अर्थात थीटा ये हो गया, 90 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर है, तो थीटा ये हो गया। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं साइन की, कि जो अपना साइन जो है, साइन और थीटा जो है वो अपने त्रिभुज के अंदर है। थीटा क्या है, थीटा है कोण ए का मान। अब बात करते हैं साइन जो होता है वो यहाँ पर कौन सी भुजाओं के मध्य संबंध को बताता है। ठीक है, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यहां पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, जिसको आप लिखेंगे एल बटे के से। ठीक है, जिसको आप किससे लिखेंगे, एल बटे के से। तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अर्थात साइन जो है वो लंब तथा कर्ण के अनुपात में है।
अर्थात लंब तथा कर्ण का जो रेशियो है, लंब और कर्ण का जो अनुपात है, उसको कौन बताता है? साइन बताता है। बात करते हैं उसके बाद में कोस थीटा की। उसके बाद में बात करते हैं कोस थीटा की। तो देखो कोस थीटा क्या है, बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा क्या है? यहां पर कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। अपना जो साइन जो है वो किसको बताएगा? लंब और कर्ण के अंदर जो संबंध होता है, अर्थात अनुपात होता है, लंब तथा कर्ण का जो अनुपात होता है उसको कौन बताएगा? साइन। तो साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और कोस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, जिसको आधार को आप ए से लिख देंगे और कर्ण को आप के से लिखेंगे। उसके बाद में टेन थीटा, उसके बाद में आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अर्थात साइन तथा कोस का जो रेशियो होता है, साइन तथा कोस का अनुपात जो होता है उसको हम टेन बोलेंगे। अगर कोस और साइन का रेशियो हो जाएगा उसको हम कोट बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो ये लंब बटे आधार एल बटे ए कहाँ से है? इसको हम निकाल सकते हैं कैसे? कि अपना जो टेन का फॉर्मूला होता है, अर्थात टेन थीटा कब आता है? जब साइन थीटा बटे कोस थीटा, अर्थात साइन तथा कोस का अनुपात आता है तो अपना क्या आएगा? टेन आएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर टेन थीटा बराबर साइन के स्थान पे, साइन के स्थान पे कितना मान है? साइन के स्थान पे यहाँ पर कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। जब कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अर्थात टेन थीटा है उसके बराबर कितना आ जाएगा? लंब बटे आधार आ जाएगा। बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की, तो आपको पता है कि कोसेक जो है वो किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। अर्थात साइन का जो रेशियो है, साइन का जो अनुपात है वो होता है लंब बटे कर्ण से। साइन का जो रेशियो है वो होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन यहां पर मैं बात करूं कोसेक की, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, अर्थात के बटे एल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन जो है उसका उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है। उसके बाद में बात करते हैं कोस की। तो अगर कोस है तो यहां पर क्या लिखेंगे? सेक, क्योंकि जो कोस का उल्टा है, कोस का जो विलोम है वो क्या है? सेक है। तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कोस का जो भी मान है, आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण का मतलब के बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के बटे ए हो जाएगा। लास्ट में बात कर लेते हैं अपने कोट की। कोट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, या आप उसको दूसरी भाषा में इस प्रकार से बोल सकते हैं कोस थीटा तथा साइन थीटा का रेशियो। अर्थात कोट का फॉर्मूला, कोट थीटा का फॉर्मूला देखना ध्यान से। कोट थीटा का फॉर्मूला यहां पर क्या आ जाएगा देखना, कोट थीटा बराबर आ जाएगा, कोट थीटा बराबर आ जाएगा कोस बटा साइन। ठीक है, तो आपको मुख्य यहां पर टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस बटे साइन हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर निकालना मतलब टेन के उल्टा हो जाएगा। तो लंब बटे आधार था तो इसका कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब आ जाएगा। बात करते हैं आगे। तो आधार बटे लंब जो है, आधार को ए से लिखेंगे और लंब को एल से लिख देंगे। अपने जो भी मुख्य त्रिकोणमिति जो है उनका जो रेशियो है, उनका जो अनुपात है, उनके बराबर में जो मान है, उनके बराबर में जो मान है उनका हम विपरीत करते जाएंगे, अर्थात उल्टा कर देंगे। लंब बटे आधार तो उसको आधार बटे लंब लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा? उसका विपरीत बन जाएगा। साइन का फॉर्मूला आपको याद रखना है लंब बटे कर्ण जो होता है एल बटे के।
कोस का, अगर साइन का लंब बटे कर्ण होता है तो कोसे का आपको याद हो सकता है, साइन का लंब बटे कर्ण होता है तो कोसे का क्या हो जाएगा, साइन का लंब बटे कर्ण होता है तो कोसे का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद में कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार एल बटे ए है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, आधार बटे लंब ए बटे एल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये तीन मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने हैं, साइन कोस टेन। उसके बाद में सारे इनके मान जो हैं वो यहाँ पर आते जाएंगे। अब बात करते हैं आगे इससे कि इससे जो आगे है, इससे आगे है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनकी सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे, साइन हो गया, कोस हो गया, उसके बाद में टेन हो गया, उसके बाद में कोसेक, उसके बाद में सेक और उसके बाद में कोट, ठीक है। बात करते हैं कि अपनी जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उनसे हम थीटा के मान कैसे निकालें, ठीक है, तो वो सारणी किस प्रकार से है देखना ध्यान से। सारणी बना रहे हैं तो देखना सारणी किस प्रकार से बनाते हैं। यहां पर देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा, ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर तो एक तरफ तो आएंगे थीटा के मान, ठीक है ना, यहाँ पर तो आ जाएगा 0 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा साइन कोस टेन, निकालेंगे मान। अब देखो मान कैसे निकालते हैं देखना ध्यान से। तो देखो यहाँ पर मान निकाल रहे हैं अपनी त्रिकोणमिति के थीटा के मान। तो देखो सबसे पहले पहला मान कैसे निकालें, देखो यहाँ पर साइन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, साइन थीटा लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो साइन 0 का मान आएगा, ये इधर जो मान आएगा वो किसका आएगा, साइन 0 का मान आएगा। अर्थात अब देखो साइन 0 का मान कैसे निकालें, सबसे पहले आप काउंटिंग लिखेंगे 0 से लेकर के, सबसे पहले आप काउंटिंग लिखेंगे 0 से लेकर के, तो 0, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद में अधिकतम जो नंबर्स हैं 4 का डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे, 4 का प्रत्येक में भाग लगा देंगे और भाग लगाने के बाद में क्या करेंगे, सभी का वर्गमूल अंडर रूट निकालेंगे। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर के 4 तक के, फिर 4 का भाग लगाते हैं, उसके बाद में अंडर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखो 0/4 हमें पता है 0/4 0 होता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या में 0 का लगाएंगे तब क्या आएगा, अनंत। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 0 का जो अंडर रूट है वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 1/4, 1/4 का वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट निकालना है, तो कितना जाएगा 1/2। उसके बाद में देखो 1/2 यहाँ पर कैंसिल करने पर हो जाएगा, अर्थात 2 के पढ़ से कट रहा है, छोटा रूप बन रहा है इसका, 2/4 है तो 1/2 हो जाएगा। 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा लेकिन 2 का अंडर रूट 2 रहेगा। उसके बाद में अंडर रूट 3/2, उसके बाद में 4/4, 1 आ गया, 1 का वर्गमूल अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो ये मान आए हैं ये साइन थीटा, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया, और साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। और उसके बाद में साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। इस प्रकार से जो भी मान आ रहा है वो अपना साइन का मान आ गया है। उसके बाद में यदि हमें कोस का मान निकालना है, यदि हमें कोस का मान निकालना है तो कोस का मान कैसे निकालेंगे, कोस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला है आपको अभी भी बताया है
अपना फॉर्मूला जो है कोस बराबर क्या होते हैं, आधार बटे कर्ण। अब यहां पर देखो अपन मान निकाल रहे हैं कि 0 डिग्री ये अपना मान आ गया है। अब इनका जब हम उल्टा कर देंगे वो किसका माना जाएगा, कोस का माना जाएगा। तो 1 आ गया, फिर √3/2, फिर आ गया 1/√2, फिर आ गया 1/2 और फिर आ गया 0। साइन तथा कोस के मान आने के बाद में, साइन तथा कोस के मान आने के बाद में आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। साइन का मान कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर के 4 तक की काउंटिंग लिखेंगे, उसके बाद में 4 का डिवाइड करेंगे, उसके बाद में प्रत्येक नंबर्स का अंडर निकालेंगे। अंडर निकालने के बाद जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी अपनी संख्या आती है, जो भी अपनी भिन्न आती है, वो अपना क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, अर्थात साइन का मान आ जाएगा। फिर करते हैं कोस का मान। तो कोस थीटा बराबर देखो जो भी अपना मान आया है, जो भी अपना मान आया है हम उसका उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अंत में जो है उसको पहले लिखेंगे। अब साइन कोस का मान आने के बाद में आप लोग टेन का आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन कोस का आने के बाद में टेन का आराम से निकाल सकते हैं। टेन का क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस, अर्थात साइन का जो मान है उसमें आप कोस का भाग लगाएंगे। साइन का जो मान है उसमें आप कोस का भाग लगाएंगे तो किसका मान आएगा, टेन का आएगा। तो 0/1 0 आ जाएगा। उसके बाद में देखो 1/2 भाग √3/2 कितना आ जाएगा, 1/2 भाग √3/2। इस प्रकार का जब कोई आता है a/b भाग c/d, तब आप इसको कैसे करें, तो देखो 1/2 ऐसा कैसा लिख देंगे, फिर √3/2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/√3। √3 से √3 कट गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद में 1/√2 कट जाएगा, आपस में 1 आ गया, यहाँ पर √3 आ गया, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, साइन बटे कोस 1/0 कितना आ जाएगा, अनंत, अपरिभाषित, ठीक है। किसी भी नंबर्स में, किसी भी डिजिट या किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, अनंत आएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में हम यदि कोट का मान निकालें, इसके बाद में यदि कोट का मान निकालें तो आपको सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है कोस बटा साइन। क्या होता है, कोस बटा साइन। अब देखो यहां पर जो भी कोस का मान है उसमें किसका भाग लगाएंगे, साइन का भाग लगाएंगे। तो 1 में 0 का लगाएंगे, अनंत आ जाएगा। उसके बाद में √3/2 में 1/2 का लगाएंगे तो √3 आ जाएगा। अर्थात जो ये नंबर है इनका विपरीत क्रम आ रहा है, इनका उल्टा रूप आ रहा है। तो इस प्रकार से आप जितने भी अपने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका आप सारणी निकाल सकते हैं। अगर मान लो आप यहाँ पर निकालना चाहिए, कोसेक की निकालनी चाहिए, अगर किसकी निकालनी है, कोसेक थीटा की, तो अपनी ये कोसेक थीटा की सारणी किस प्रकार से निकालें। कोसेक थीटा की सारणी निकालनी है तो क्या करेंगे, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है, देखो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला है 1/साइन। कोसेक का मान कब आएगा, जब आप साइन का उल्टा कर देंगे। तो साइन का जो भी थीटा है उनका आप उल्टा कर देंगे, अर्थात उनको 1 के बट्टे में लिखेंगे तो जो मान है वो किसका आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोसेक का मान निकालना है तो यहाँ पर हम साइन का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो साइन का जो मान ये था इसका हम उल्टा कर रहे हैं, अर्थात इनको 1 के बट्टे में लिख रहे हैं। तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसके बाद में इसका उल्टा 2 हो गया, इसका उल्टा √2 हो गया, फिर इसका उल्टा 2/√3 हो गया, फिर 1 का उल्टा 1। किसी भी नंबर्स को उल्टा लिखना अर्थात 1 के बट्टे में लिखना है। तो 1 के बट्टे में अगर इसको नंबर्स को लिख रहे हैं आप, 1/√3/2 होता है तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे जा जाएगा। इस प्रकार से अपनी एक सारणी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस प्रकार आई, ठीक है, इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आई। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 2 sin 45, 2 sin 45 का मान निकालना है। तो 2 sin 45 का मान कैसे निकालें, 2 है गुणा में है, sin 45 का मान यहाँ पर देखेंगे, ये अपना sin रहा और ये अपना 45 रहा, तो sin 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। तो कितना हो गया यहाँ पर
1/√2। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 2/√2। अगर आप इसको आगे और हल करना चाहिए तो मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √2 बटे √2, √2 से √2 कट गया, आंसर कितना आ गया √2। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। बाकी बात करेंगे हम अगली बार। धन्यवाद।